जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा ये प्रतिष्ठित आत्मा जब चार्जिंग करता है, जो जो चार्ज करता है, तब क्या वो 5 तत्व काम करते हैं? वो हेल्प करता है या चार्ज इसके हेल्प से होता है 5 तत्वों के? 6 तत्व जो है रिपीट अगेन। हाँ, चार्जिंग में, जो प्रतिष्ठित आत्मा चार्जिंग में, डिस्चार्ज में नहीं, चार्जिंग में काम, चार्जिंग जब होता है, वो प्रोसेस होता है, तब 5 तत्व उसमें रोल है कि नहीं है। अपने भावना से पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से जुड़ जाता है और स्थूल रूप से उसका रिजल्ट आता है। हाँ, तो 5 तत्व वहां चार्ज करने में, वो भाव उसको कोट करने में, सिर्फ वो कोट करने में ही हेल्प होता है, या वो ग्रहण करने में या ज्ञान दर्शन फिट होने में भी 5 तत्व, जो गति सहायक है, स्थिति सहायक, वहां भी काम करता है? हाँ, तो यहाँ आपके भाव की जिस प्रकार की तीव्रता होगी उसी प्रकार से उनकी लेंथ रहेगी। आप समझे? तो लेंथ कहोगे और फिर बाद में जितना लेंथ रहेगा और इतना आपको स्पेस चाहिए, इतने लंबे समय के लिए आपको स्पेस भी चाहिए भुगतान के लिए, इतने लंबे समय के लिए आपको आयुष्य भी चाहिए, इसके लंबे समय के लिए वो जड़ता भी चाहिए, दोनों प्रकृति की। तो ये सब जड़ तत्व गति सहायक, उसके सामने स्थिति सहायक, उसके सामने समय तत्व, उसके सामने स्पेस तत्व, उसी प्रकार से कर्मों की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसके अंदर जुड़ जाता है कॉज के रूप में, और जब इफेक्ट आएगी तो उसी प्रकार से उसकी लेंथ रहेगी, उसका समय रहेगा, उनका स्पेस रहेगा, उनकी जड़ता रहेगी इतने समय के लिए। आप समझे? मेरा एक कॉज बनने से पहले जो कॉज पढ़ने की प्रोसेस में होता है, जो भी संजोग में वो भाव करता है, वो भाव में भी ज्ञान ये 5 तत्व होता है कि वो कॉज बनने में ही होता है? भाव करते हैं, भाव करते उस समय पांचों तत्व इसमें मिल जाते हैं, सब हो जाते हैं परमाणु के साथ। आप समझो, जब जड़ परमाणु, जो शुद्ध परमाणु सब होता है, उनके साथ आपके भाव की स्ट्रेंथ होती है, उसके मुताबिक बाकी के तत्वों के भी क्या होते हैं, परमाणु अंदर जुड़ जाते हैं, और तभी उनकी लेंथ और स्ट्रेंथ सब बनती है। हाँ, यानी वो शुद्ध परमाणु शक करने में भी वो गति सहायक हेल्प करता है? नहीं, शक करना तो एक अलग बात है। गति सहायक तत्व वो कर्मों की लेंथ की मैं बात करता हूँ। हाँ, गति सहायक तत्व तो आपने जो कहा शक करना, वो तो कॉमन सभी कर्मों में आ गया, वो गति सहायक तत्व की बात नहीं करता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके कर्म का उदय, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको यहाँ से विदेश जाना है तो वहां तक गति सहायक तत्व की आपको लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? वो उसमें जुड़ जाती है। आप समझे? हाँ, मेरा ये उसी समय आपको प्लेन में बैठा रहना है तो साथ में स्थिति सहायक भी चाहिए, उसी के साथ आपको स्पेस भी चाहिए इतने लंबे समय तक, वो एक ही कर्म की भुगतान के लिए, इसके लिए आपको समय भी चाहिए लंबा। अभी आप समझे? हाँ, मेरा ये प्रश्न इसलिए था स्वामी जी, ये पांचों पांच तत्व उसमें जुड़ जाते हैं, फिर जब रूपक में आते हैं तब मालूम होता है कि इतना लंबा समय चाहिए, इतना लंबा गति सहायक तत्व चाहिए, इतना लंबा स्थिति सहायक चाहिए, इतने लंबे समय के लिए स्पेस चाहिए, इतने लंबे समय के लिए जड़ तत्व चाहिए। तो ये सब कुछ इसमें इनबिल्ट हो जाता है, आप भाव करोगे तब। हाँ, मेरा ये प्रश्न इसलिए पूछा स्वामी जी, वो नर्कलोक में और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित आत्मा वो चार्जिंग नहीं करता है, वो क्यों चार्जिंग नहीं करता? आपने अब बताया कि वो ऐसा बॉडी कुदरत उसको नहीं देती कि वो चार्जिंग करे, यानी वहां प्रतिष्ठित आत्मा चार्जिंग करने के लिए वो गति सहायक या स्थिति सहायक वो काम नहीं करते, इसलिए वो चार्ज नहीं करता, कि वो बॉडी जो है
क्या बॉडी के कारण चार्जिंग नहीं होता है, तो क्या बॉडी का रोल क्या है चार्जिंग में? पहली बात ये है कि देवलोक और नरकलोक के अंदर जो आपको आयुष्य मिलता है वो सिर्फ कर्मों की भुगतान के आधार से बॉडी मिलता है। और मैंने कल या परसों कहा था कि देवलोक और नरकलोक में ट्रांजैक्शन वाइज सफरिंग नहीं है, वहां ग्रॉस सफरिंग है। या ह्यूमन लाइफ में ट्रांजैक्शन वाइज कॉज और इफेक्ट अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का कर्म की भुगतान होती है, वैसे वहां होता नहीं है। वो ग्रॉस है, भयंकर पाप किया है तो आपको भुगतान करना है, मगर वो पाप की भुगतान करते समय जो संजोग आते उनके साथ आपका हिसाब नहीं है। अभी आपको समझ में आता है कि नहीं? हाँ, वो समझ में आता है स्वामी जी, लेकिन अगर आप देवलोक के जन्म हुए तो देवलोकों के कर्मों, देवलोक के साथ आपका कर्म नहीं है, आप समझो, तो वहां कर्म की भुगतान के लिए बॉडी मिलती है, ट्रांजैक्शन वाइज भुगतान नहीं है, ग्रॉस भुगतान है। अति विशिष्ट प्रकार का पुण्य तो देवलोक के, विशिष्ट प्रकार का पाप वो नरकलोक है, और यहाँ मनुष्य में ट्रांजैक्शन वाइज भुगतान है। मेरा इंडिविजुअल कर्म। अभी एक इंद्रिय में से जो जीव आता है 5 इंद्रियों के मनुष्य होने तक, वहां भी उसका प्रतिष्ठित आत्मा का रोल नहीं होता है चार्ज करने का, क्योंकि वहां कर्म चार्ज करने की स्वतंत्रता नहीं है ना, उतना डेवलपमेंट नहीं है, आप समझो, वहां डेवलपमेंट नहीं है। वहां है मनुष्य लोक में, 5 इंद्रिय मनुष्य लोक में है, मगर पर डेवलपमेंट नहीं होने के नाते, उनके पास बुद्धि नहीं होने के नाते वो स्वतंत्रता से चार्ज नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी, और एक प्रश्न है, ये प्रतिष्ठित परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, हम ऐसे बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम आत्मा ही परमात्मा है तो वो ही सर्वशक्तिमान हो गया, वही इसके उसके ऊपर का शक्ति कोई ऐसा नहीं है रहेगा। अगर हम कुदरत की परमात्मा वो स्थूल भाषा में, आप स्थूल भाषा में समझ जाओगे तो आपको सूक्ष्म भाषा मालूम हो जाएगी। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, उनकी अवस्था है कि वो प्रधानमंत्री हो गया, एक दिन वो चाय वाला था, तो आज इसको हम आत्मा कहेंगे, जब संपूर्ण निरावरण हो जाएगा तो इसको हम परमात्मा कहेंगे। हाँ, वही परमात्मा एक तत्व है, अब 5 तत्व और है ना, वो 5 तत्व आत्मा से, आत्मा को ही सर्वशक्तिमान है, तो वो उनको गति देने में या कुदरत की रचना में उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए 5 तत्व एक दूसरा तत्व एक दूसरे तत्व को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हैं। 6 में से एक भी तत्व एक दूसरे का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मगर आपने कर्म चार्ज किया है तो भुगतान के लिए 6 तत्वों की हाजिरी आवश्यक है, कंपलसरी है। अगर कर्म नहीं किया है तो फिर सभी तत्व मुक्त ही है। नहीं, हम एक ही भगवान है, इसके कॉन्सेप्ट में ऐसे चलते हैं कि एक ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, एक ही है, यानी वो तत्वों के एक है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, मतलब सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है, अगर वही आत्मा का उसको संपूर्ण अनुभव हो जाता है, यानी निरावरण हो जाता है, तो वही आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। मगर परमात्मा एक अलग है और आत्मा परमात्मा में जुड़ जाता है, ऐसा है नहीं। सभी आत्मा का परमात्मा के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व है, मगर दो परमात्मा के बीच कोई भी प्रकार का डिफरेंस है नहीं। यानी हम 5 तत्व और 6 आत्मा, ये 5 तत्व दुनिया में हम सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं। 5 तत्वों में से
छठा तत्व ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो चेतन है, बाकी तो जड़ है। जड़ क्या करेगा? शक्ति होगी। अब डायमंड खुद क्या करेगा? गोल्ड क्या करेगा? सिल्वर क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो उनकी क्या वैल्यू है? कोई नहीं है। तो दुनिया में वैल्यू सिर्फ कब होगी? एक ही तत्व, जब वैल्यू समझने वाला होगा तभी वैल्यू होगी ना। हाँ बिना ज्ञान वैल्यू कैसे करेंगे? बिना ज्ञान वैल्यू कैसे करेंगे? और ज्ञान गुण तो सिर्फ आत्मा में है, 6 तत्वों में से, बाकी में तो ज्ञान गुण है नहीं। तो अगर आत्मा नहीं होगा तो डायमंड की, गोल्ड की, सिल्वर की वैल्यू कौन करेगा? हाँ। तो वैल्यू, अगर ज्ञान नहीं है तो वैल्यू है ही नहीं है। हाँ, ये कुदरती रचना जो है, वो कुदरती कानून है, ये आत्मा की शक्ति से ही तो चलना चाहिए। वो कुदरत कानून करता है, कुदरत की ही रचना है, कुदरत का कानून है, तो आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा ना स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, आत्मा सर्वशक्तिमान है वो एक अलग बात है। और आत्मा की हाजिरी में जब आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा का निरावरण नहीं होता है, यानी हमारा प्रतिष्ठित आत्मा जहां तक अज्ञानी है वहां तक तो वो कर्म चार्ट करेगा। तो आत्मा को तो शटल में बैठकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी हाजिरी में कर्म हुआ है तो उनकी हाजिरी में ही भुगतान होगा। उसमें उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मगर आत्मा कर्म कभी करता नहीं है, और आत्मा कभी कर्मों की भुगतान करता नहीं है। आत्मा का कभी पुनर्जन्म होता नहीं है। आत्मा की हाजिरी में पुनर्जन्म है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है। आत्मा को जन्म मरण तो होता ही नहीं है। हाँ। आत्मा में अज्ञान नहीं है। आत्मा न कर्म चार्ज करता है, आत्मा न कर्म डिस्चार्ज करता है। सब कुछ उनकी प्रेजेंस में होता है। तो उनमें है ऐसा तो प्रश्न है ही नहीं। हाँ, तो कुदरत आत्मा के ऊपर नहीं है। कुदरती रचना या कुदरती कानून आत्मा के ऊपर नहीं है। कुदरत प्रतिष्ठित आत्मा के अज्ञान के आधार से बने हुए कर्मों का कंट्रोलर वो कुदरत है, आत्मा का कंट्रोलर नहीं है। कर्मों का कंट्रोलर कुदरत है। हाँ, सही बात। अज्ञानता से बना हुआ कर्मों का कंट्रोलर कुदरत है। और बॉडी तो कुदरत ने ही बनाई है, तो वो तो कुदरत का कंट्रोलर है ही, उसमें तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। हाँ सुबह जी, जो बॉडी कुदरत ने बनाई है उसका तो कंट्रोलर कुदरत ही रहेगा ना। हाँ, सही बात है, ठीक है। और मुझे आत्मा एक ही है, ऐसे दूसरा वेदांत में सब है ना, एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर मैं ऐसे चिंता कर रही थी कि ये आत्मा ही होगा, एक ही कारण का दूसरा रिजल्ट होता है। आत्मा के कारण ही सब कुछ चलता है, और चलाने वाला शक्ति भी आत्मा का ही होगा। इसलिए वो कुदरत भी वो आत्मा के शक्ति से ही कंट्रोल होता है। इसका खुलासा करना था स्वामी जी, इतना ही। मैं समझ गया। आत्मा और कुदरत मतलब बाकी के 5 तत्वों से कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। सभी तत्व इंडिपेंडेंट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। हाँ। और 6 से 6 तत्व अविनाशी है। हाँ। यानी नाश होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मगर 6 में से जो 5 तत्व है वो अवस्था के रूप में दुनिया में सहायक होते हैं। हाँ। और आत्मा हमेशा हर अवस्था में कैटालिस्ट के रूप में सहायक होता है। हाँ। आप समझे? हाँ। तो आत्मा कभी अवस्था के रूप में नहीं होता है, कैटालिस्ट के रूप में होता है। हाँ। बाकी के 5 तत्व अवस्था में सहायक होता है। इसीलिए अवस्था में सहायक तत्व को हम टेम्पररी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पररी। जैसे मेरा आयुष्य कर्म 100 साल का है, तो मेरा आयुष्य 100 साल का है, तो मेरा समय कितना रहेगा? 100 साल का, ये बॉडी का। तो समय तो परमानेंट है, मगर बॉडी का आयुष्य टेम्पररी के रूप में 100 साल हो गया। हाँ। तो वो आत्मा का आयुष्य नहीं है। हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 1। नंबर दूसरा,
आपने जो कहा कि भी एक ही ब्रह्म है और बाकी सब आत्मा है, तो ब्रह्म में, मूल ब्रह्म में जुड़ जाता है। उसका उत्तर तो मैंने पहले भी दिया था कि वेदांत में और आगम में थोड़ा डिफरेंस हो गया समझने में। हालांकि मूल पुरुषों ने ऐसा नहीं कहा था, मगर परंपरा में ऐसी गलती हो गई और ऐसा एग्जाम्पल भी दिया गया ताकि लोग फिर बाद में समझ नहीं पाए, उनका मर्म क्या है वो समझ नहीं पाए, सिर्फ अर्थ में पड़ गए और एग्जाम्पल को मिस रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसीलिए हर आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र है, मुक्ति भी स्वतंत्र है और अनुभूति भी स्वतंत्र है। अगर हम कहेंगे कि ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है या तो एक ही परमात्मा है, तो हम कहेंगे कोई भी दिन परमात्मा फिर पूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आत्मा संसार में है। तो मूल ब्रह्म कब कब पूर्ण होगा? वो तो अपूर्ण ही कहलाएगा अगर एक ही है तो। समझ में आया? समझ। तो वो तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं, वो तो अपूर्ण ही रहेगा। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे पड़े हैं, अनंत काल से पड़े हैं। समझ में आया? समझ। तो ऐसा नहीं है, हर आत्मा ही परमात्मा है और हर आत्मा का खुद का स्वतंत्रता है। मुक्ति भी स्वतंत्र है और बंधन भी स्वतंत्र है। तो इसीलिए जहां तक अज्ञान है वहां तक बंधन भी है, और अज्ञान नहीं है तो मुक्ति की अनुभूति भी स्वतंत्र है। अगर मेरे पास अज्ञान है तो मेरे को अज्ञान की अनुभूति वो ही मेरे ही आत्मा की हाजिरी में होती है, और अगर मेरे पास अज्ञान नहीं है तो मुक्ति की भी अनुभूति मैं खुद ही करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सब आत्मा मुक्त हो गए, मैंने मुक्ति की अनुभूति किया क्योंकि मेरा अज्ञान खलास हो गया, मगर बाकी सबका तो अज्ञान वही का वही रहा, तो उनको मुक्ति की अनुभूति नहीं होती है। नहीं। सही।